इस पे मैंने क्यों बोलने का सोचा, इसलिए कि आज जब से वज़ीर आज़म साहब ने इसको दिखाने का हुक्म दिया और पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस ड्रामे ने कामयाबी के और मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए हैं, तो आज जो है वो हमारी पूरी कौम जो है वो ख़ास बिलखसूस नौजवान इसको देख रहे हैं। तो मैं इस ड्रामे को काफ़ी अरसे पहले से देख रहा था और तुर्की में जब मैं गया तो मैंने बल्कि इसके किरदारों से भी मुलाकात की। तो मैं इसको देखते हुए, सही पूछें तो जगह जगह मुझे इकबाल याद आता था इस ड्रामे को देखते हुए, इसके हीरोज़ को देखते हुए, उनकी फ़िक्र को देखते हुए, उनके अमल को देखते हुए। तो मैं समझता हूँ कि एर्तुगरुल गाज़ी जो है वो इकबाल का मर्द मोमन है, वो इकबाल का शाहीन है। उसकी क्योंकि खुद ही बुलंद है, वो बुलंद परवाज़ी करता है। ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगूं आसमां बेकराना। और वो हर दम जो है वो जुस्तजू में रहता है, हर दम जो है वो जद्दोजहद में वो रहता है। उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो सरापा जद्दोजहद बन गई है। और झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और फिर सारी उम्र उसकी ये दिखाया गया है कि वो हक के लिए और एक अजीमुशान एक सल्तनत और एक अजीमुशान निज़ाम के क़याम के लिए जो है वो अपनी सारी उम्र, अपनी सलाहियतों को खपा देता है। और यही इकबाल का पैगाम है कि बंदे हक वारिस पैगम्बरां वो न गंजत दर जहाने दीगरां, कि बंदे हक जो है वो पैगम्बरों का वारिस है। वो दूसरों की बनाई हुई दुनिया में और जुल्म के निज़ाम पर मबनी दुनिया में रहना पसंद नहीं करता। ताजहाने दीगरे पैदा कुनत ई जहाने कोहनारा बरहमजन। और एक अजीमुशान और इंसाफ और अदलो किस्त पर मबनी निज़ाम के क़याम के लिए वो इस पुराने जहान को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो मैं तो आज अपनी जो है वो नौजवान नस्ल को ये कहना चाहूँगा कि आपने इकबाल का शाहीन देखना है तो फिर आप समझ लें, इसको समझना है तो फिर एर्तुगरुल को देख लें कि ये होता है इकबाल का शाहीन, कि जो डरता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो रुकता नहीं है, जो बिकता नहीं है। यानी इकबाल सलाहुद्दीन साहब ने एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत बात की ना कि थिंक लाइक इकबाल एक्ट लाइक जिना। तो इकबाल का जो मर्द मोमन था, जो शाहीन था, वो तो जिना साहब थे ना। और ये जो है हीरो है इस ड्रामे का, वो भी बिल्कुल अपनी फ़िक्र और अपने अमल के एतबार से इकबाल ही का शाहीन है कि यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातह आलम जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। और फिर ये है कि जो मतलब जिसकी तरफ तवज्जो दिला रहे थे सलाहुद्दीन साहब के बंद पर पानीस बर जानो दिल अस्त, मुश्किल अंदर मुश्किल अंदर मुश्किल अस्त, कि बेड़ियाँ हमारे हाथों पाँव पे नहीं, हमारे फ़िक्र पे पड़ी हुई, यहाँ हमारे जहन पे, हमारी नफ्सियात पे। हम आज तक ग़ुलामी की जंजीरों को नहीं तोड़ सके। तो मैं तो जो है वो बड़ा खुश हूँ इस ड्रामे के आगाज़ पे, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये उन फ़िक्री जंजीरों को तोड़ने का बायस बनेगा इंशाअल्लाह। और फिर मैं समझता हूँ कि यही हीरो जो है, इसको देख के जो है वो हमारा जो इस्लाफ की जो तारीख़ है, और जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि आह वो मर्दान हक, वो अरबी शाह सवार, हामिले खुल के अजीम साहब सिद्क़ को यकीन, जिनकी हकूमत से है फाश ये रमज़े गरीब, सल्तनत अहले दिल फ़क्र है शाही नहीं। जिनकी निगाहों ने की तरबियत शर्क़ व ग़र्ब, जुल्मत यूरोप में थी जिनकी खिरद राह भी, जिनके लहू की तुफ़ैल आज भी हैं उंदलसी, खुश दिलो गर्म इख्तलात सादा और रोशन जुबी, आज भी उस देश में आम है चश्मे गज़ाल, और निगाहों के तीर आज भी हैं दिल नशीं, बुए यमन आज भी उसकी हवाओं में है, रंगे हिजाज आज भी उसकी नवाओं में है। और फिर ये जो हीरो है, सही पूछें, जब वो उसके साथी वो तुर्गत और वो रोशान और वो बमसे और वो अब्दुर्रहमान जब वो मैदान जंग में आते हैं, तो सही पूछें तो मुझे इकबाल के ये अशार जो है वो बड़े जो है वो याद आ जाते हैं कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे,
نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو بہت، میں سمجھتا ہوں اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی مانے ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جو ہے وہ صرف ایک جو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت ہے آج کی نوجوانوں کو، اور یہ ساری میرا خیال ہے جو ڈسکشن ہے اس کا بھی شاید کرکس اقبال ہی کی زبان میں یہ ہے کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق۔ وہ اقبال کہتا ہے وہ جو تیرا ریسرچ کا خنجر تھا اس کو تو نے زنگ لگا دیا، اس کو تو نے کند کر دیا، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ یعنی جو ناسا کام کر رہا ہے یہ تم نے کرنے تھے، سیٹلائٹ تم نے بھیجنے تھے، ڈرون ٹیکنالوجی تم نے بنانی تھی، ستاروں پہ کمندیں تم نے ڈالنی تھیں، لیکن تیرے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری۔ اقبال کا ایک جو ہے وہ شعر ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا فارسی کا، اور اس لیے کہ اس کے بارے میں انور مسعود صاحب جو ہمارے ممتاز شاعر ہیں انہوں نے کہا کہ اقبال کا یہ شعر اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو کئی شعراء کے باقی سارا پورا کلام دوسری طرف رکھا جائے تو یہ ان پہ بھاری ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کے نوجوان کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس شعر میں اقبال نے کہا کہ اگر یک قطرہ خون داری، اگر جو ہے تیرا سارے خون نکل گیا ہے لیکن کوئی قطرے دو چار باقی ہیں ابھی تیرے اندر، یعنی زندگی کی تھوڑی سی رمق اگر تیرے اندر باقی ہے، اگر مشت پر داری، اگر تیرے سارے پر ٹوٹ گئے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ایک آدھ پر سلامت ہے، تو وہ کہتا ہے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ نگاہ مرد وہ کیا ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تھوڑا سا خون اور تھوڑے سے پر بھی سلامت ہیں تو بی امن بات ہوا موزم طریقے شاہ بازی را، تو آ تجھے میں سکھاؤں کہ طریقے شاہ بازی کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اقبال کا ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے یوتھ کو یہ پیغام دیتے رہیں گے، ہم جگاتے رہیں گے، اور اقبال کے ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری، ما سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔